आज मैं जो किताब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सोनाली बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी। आप इस किताब को थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी किताब है। एंड इसमें और भी किताब की तस्वीरें हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड द पेज क्वालिटी इज डिसेंट एज पर एमआरपी वाइज, बट the important thing is the previous year questions adaptation। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें काम का लगता है। अब देखिए, बहुत सारी टॉपिक ही यहाँ पे कवर्ड है। आपको एक बार इंडेक्स दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होती होगी। देख लीजिए कंटेंट्स क्या क्या इसमें है, आप देख ही सकते हैं। History, modern Indian history is actually a very vast topic. So we need a book according to Wise, which actually covered all the aspect, all the keynotes, and all the detailing. So these books also help you because these books have much detailing। मुझे ऐसे ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता चला कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हुआ था। तो इस बुक में बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता था। तो मैं कहूँगा कि छोटे छोटे डिटेलिंग में वो किताब बहुत ही अच्छा है। माफ़ कर रहे हैं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो आपको समझने में शायद दिक्कत होगी। मैं सीख रहा हूँ बात करना। तो आप देख सकते हैं कि इसका इंडेक्स में कितना कितना टॉपिक किया कवर किया गया है। देखिए, इंडेक्स ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फाइनली ख़त्म हो गया। इसका आखिरी पार्ट में यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर, जर्नल, डेवलपमेंट प्रेसेस इंडिया, ऐसा कुछ डाला गया है। चलिए एक बार देखते हैं। प्रैक्टिस पेपर दिया गया है मेंस का। यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर भी है कुछ। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपेंडिक्स उसको भी दिया गया है। हर एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आया है उसका भी एक समूह दिया गया है। गवर्नर जनरल, हाई स्टॉक, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, उसका एक छोटा सा ब्रीफ दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया, उसका भी एक ब्रीफ है। तो देख ही सकते हैं। अब मैं इसका एक हर पन्ना को पलटूंगा और आप देखिएगा कि कैसा है ये किताब। मैंने तो जो बताना था वो बता दिया, और आप देखिए कि इस हर एक पन्ने में क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक क्या कवर्ड है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चार्ट, ग्राफ और पिक्चर नहीं है। तो एक किताब पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत लग सकती है क्योंकि ज़्यादा चार्ट एंड ग्राफ एंड पिक्चर होने से हमें थोड़ी समझने में आसानी होती है। बट ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि डिटेलिंग है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ी याद रखने में तकलीफ होगी क्योंकि डिटेलिंग बहुत बहुत है। परंतु ये इसका नेगेटिव पॉइंट जैसा है, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है क्योंकि अगर प्रीलिम्स में और मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जो बहुत ही गहराई से और भीतर से है, तो उसको आप इससे सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारा। ज़्यादा रीजनिंग होने का यही एक फ़ायदा है। परंतु आपको याद भी बहुत रखना होगा, बहुत कुछ पढ़ना होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, तो मैंने सब कुछ ही इस किताब का दिखा दिया है और कुछ तो बाकी नहीं है। अब इस किताब को बंद करने का समय आ गया।